हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारे डिस्कशन के जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक न्यूज़। तो इन सभी साइंस और टेक न्यूज़ के ऊपर जो सभी जो करंट अफेयर्स जो है पूरे हफ्ते की, उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए आज का डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, इंडिया ने जो है हाल ही में जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके वर्जन को अभी एयर लॉन्च किया है। तो उसको जो है टेस्ट फायर्स किया है एयर लॉन्च को, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने जो है बंगाल की खाड़ी में एक सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का सब सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया है। और ये जो है अभी मिसाइल ने जो है सटीकता के साथ डूबते जहाज के लक्ष्य को मारा है। और तंजावुर स्थित टाइगर शार्क्स स्क्वाड्रन से जो है संबंधित विमान, उसने अभी पंजाब में एक फ्रंटलाइन एयरबेस से उड़ान भरी थी। और मिसाइल के छोड़े जाने से पहले ही जो है इसे मध्य हवा में फिर से ईंधन भरा गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अभी फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस के जो जॉइंट डेवलपमेंट है उसके लिए CSIR CSIO के साथ जो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने जो है एक पैक्ट साइन की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी बेंगलोर स्थित डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और CSIR CSIO ने जो है रक्षा और एरोस्पेस, हेल्थ केयर और कृषि उद्योगों के लिए फ्यूचरिस्टिक समाधानों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए जो है एक MOU पर साइन किया है, एक पैक्ट पर साइन किया है। और CSIO जो है उसके साथ साझेदारी भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण उससे जुड़ी हुई है। और निजी क्षेत्र और सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच संबंध आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो है एक लंबा रास्ता तय करेगा। ये जो MOU जो है मानव रहित एरियल सिस्टम UAS उसके मल्टी स्पेक्ट्रल निगरानी पेलोड के अनुसंधान क्षेत्रों में सहयोगी गतिविधियों का ये विकास करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी एक जो न्यू जो स्ट्रीम स्पेसिस है उनको अभी इंडियन कोरल रीफ में जो है खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR उससे जुड़े वैज्ञानिकों के जो वैज्ञानिकों ने जो है भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के अगत्ती द्वीप में जो है प्रवाल भित्तियों से चिंगराट की जो दो नई प्रजातियां हैं उनकी खोज की है। और अगत्ती द्वीप और अरब सागर के बाद दो प्रजातियों का नाम जो है पेरिकिली मेनेला अगत्ती और यूरो कैरिडेला अरबियनस रखा गया है। और वैज्ञानिकों ने जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो है भारत के हिप्पो लिटोइड चिराग, लिस माता होची, बेजा और अनेकर 2008, डेकापोडा लिस्मेटेड और लिस्मेटा एम्बोनेसिस डीमैन 1888 के दो नए रिकॉर्ड भी पाए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो रिसर्च जो है वो अभी एक जो इंटरनेशनल जो सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है, मैगजीन है जुटाक्सा, उसमें ये प्रकाशित हुई है, पब्लिश हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभिनय जो टॉपिक जो है वो है L&T द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया जो भारतीय तट रक्षक जहाज है C452, रत्नागिरी में उसको कमीशन किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि पश्चिमी सीबोर्ड कमांडर अतिरिक्त महानिदेशक ADG राजन बरगोत्रा, उन्होंने जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो है भारतीय तट रक्षक जहाज C452 का आभासी तरीका
से कमीशन किया है, मतलब वर्चुअली इसको कमीशन किया है। और ये जो है 54 इंटर स्पेस बोट्स की जो श्रृंखला में है 52nd ये जहाज है। और ये जो है ये आईसीजीएस रत्नागिरी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पांचवा जहाज नाव होगा, और रत्नागिरी में इसका तीसरा प्रकार होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी आर्कियोलॉजिस्ट को जो है उन सभी को अभी इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है डेयरी उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। तो उसका प्रूफ मिला है। तो भारत और कनाडा के जो पुरातत्व विदों के शोध से सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। और शोध में जो है ये पाया गया है कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है 2500 बीसी कॉमन एरा से पहले डेयरी का उत्पादन और प्रसंस्करण किया गया था। और ये जो अध्ययन जो है, ये जो स्टडी जो है वो गुजरात के कोटड़ा भदली में जो है पुरातात्विक स्थल से 59 मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पर किया गया था। और शोध के जो है निष्कर्ष नेचर रिसर्च जर्नल की वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे। और इसी के साथ और बता दें कि जो ईयर 2020 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली के जो ये जो सभ्यता जो है उसकी खोज के जो है 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, गुजरात के जामनगर एयरबेस में जो है 3 राफेल विमान जो है वो उतरा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी 3 जो राफेल फाइटर जेट का जो दूसरा बैच है गुजरात के जामनगर एयरबेस पर वो उतरा है। और फाइटर जेट ने जो है भारत में उतरने से पहले एयरबेस फ्रांस से उड़ान भरी और 3700 नॉटिकल मील यानी कि 6852 किलोमीटर को जो है कवर करते हुए लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरी है। और ये जो फाइटर एयर जेट जो है फ्रांसीसी वायुसेना के मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान के साथ है। और 3 फाइटर जेट्स के आने से भारतीय वायुसेना आईएएफ के पास अब 8 राफेल फाइटर जेट हो गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारत ने जो है अभी सक्सेसफुली रॉकेट पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो एनहेंस्ड वर्जन जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि 4 नवंबर 2020 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि आईटीआर से जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम के संवर्धित संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसे जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है। और पिनाका रॉकेट का जो उन्नत संस्करण 45 टू 60 किलोमीटर दूर तक ये लक्ष्य को भेज सकता है। ये जो उन्नत संस्करण है वो। और संवर्धित पिनाका मिसाइल की रेंज पिनाका एमकेआई की रेंज से अधिक है। और ये जो है ये मौजूदा पिनाका एमकेआई रॉकेट की जगह लेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी भारत टेरेसा द्वीप में जो है अभी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी ने जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा द्वीप में 3 से 5 नवंबर 2020 से 3 दिवसीय जो त्रिसेवा युद्ध अभ्यास जो है उसका जो कोड है बुल स्ट्राइक उसका आयोजन किया। और एएनसी के 3 सेवा घटकों भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड, मार्कोस मैरिन कमांडो फोर्स और विशेष बलों के तत्वों ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। और युद्ध क्षमता को अधिकतम करने के लिए इस अभ्यास ने जो है 3 सेवाओं यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर और तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया है। और प्रशिक्षण गतिविधियों में जो है पैरा कमांडोज की जो एक जो कंपनी द्वारा एडवांस्ड एयरलिफ्टर C-130J सुपर हरक्यूलिस से जो है युद्ध मुक्त
पतन और विरोधाभास शामिल थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, टू डे जॉइन कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच जो है वो शुरू हो गया है। उसको अभी ओडिशा के पारदीप तट पर आयोजित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी 5 से 6 नवंबर को ओडिशा के पारादीप तट पर जो है 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा वार्षिक अभ्यास सागर कवच जो है उसको आयोजित किया गया था, और ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा किया गया था। भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल, ओडिशा पुलिस, स्थानीय मछुआरों, वन विभाग और बंदरगाह समुद्री विभाग सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग जो है संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। और इस अभ्यास के एक भाग के रूप में लाल और हरे रंग की जो सेनाओं का गठन है, घुसपैठ और हमलों को रोकने के लिए किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए कैटेगरी के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते के। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।